दृश्य आप देख पा रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील के किनारे, जहां पर आज दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पूरे देश में आज दुर्गा विसर्जन किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आप देखिए किस प्रकार से बड़े भाव के साथ सभी मातेश्वरी की मूर्ति लेकर फतेह सागर झील के किनारे पहुंचे हैं और दुर्गा अष्टमी पर अपना संदेश दे रहे हैं। और नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हमारे काफ़ी दिनों से 9-10 दिनों से चल रहा है। तो आज इसका विसर्जन है और शांतिपूर्वक विसर्जन हुआ है। इसमें सब भाई लोग और नगर निगम सबकी सहमति से बढ़िया काम हुआ है। 9 दिन माता जी की इतनी अच्छी पूजा की है। मेरे सभी से यही अनुरोध है कि सब 9 दिन अपन अच्छे पूजते हैं, सबको अच्छा रखते हैं। तो 9 दिन नहीं, अपने 300 साल के 365 दिन सबको अच्छा ही पूजना है। सब स्नान ध्यान कराने के बाद मूर्ति को यही छोड़ा जाएगा। ये हमारा भारत का पूरा भारतीय परंपराओं में सबसे महत्वपूर्ण दिन है नवरात्रि। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से मातेश्वरी की मूर्तियों को नगर निगम ने अपनी गाड़ियों में भर लिया है और आज 4 बजे के बाद बहुत ही अधिक संख्या में मूर्तियाँ आने वाली है। स्वच्छता की दृष्टि पे चप्पे चप्पे पर नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। हर पल ध्यान रख रहे हैं कोई भी मूर्ति जो है कहीं झील में न डाल कर चला है। लेकिन एक यहाँ बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ धातु वाली मूर्ति भी आई है और धातु वाली मूर्ति को स्नान करा के जो मैया वापस अपने घर पे ले जाएगी, जो 365 दिन तक पूजा की जाएगी। ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। इस पद्धति को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, हर व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी मूर्ति है जिसके माध्यम से पर्यावरण भी अनुकूल रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। इसको पद्धति को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पर ध्यान रख रही है। ऐसा देश कब होगा हमारा जब बिना कहे लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन करें, कोई भी गंदा कचरा गंदी चीज़ झीलों में न फेंके और बड़े भाव के साथ पूजा अर्चना करें और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। और इस प्रकार से नगर निगम को बैठना न पड़े, प्रशासन को बैठना न पड़े। ऐसा स्वच्छ वातावरण आखिर कब आएगा, ये सोचने वाली बात है। है और किसी प्रकार का कोई स्वच्छता देखिए किस प्रकार से बड़े भाव के साथ सेवा पूजा करके माता जी को जो है अब यहाँ विदाई दे रहे हैं। और 9 दिन का ये प्रसंग हमारा रहता है, सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एकता का प्रतीक है। और छोटे छोटे प्रसंगों से सनातन धर्म में जागृति आती है, देवी देवताओं के प्रति भाव जो है वो बढ़ते हैं हमारे, और कहीं न कहीं संस्कृति हमारी बनी रहती है। कोई भी चीज़ अंदर विसर्जित नहीं होगी। जल में ठंडा करने के बाद में हम गाड़ी में व्यवस्थित जमा रहे हैं और पूरे जितने भी भक्तगण आने वाले हैं उन सब के साथ में हम तैयारी से खड़े हुए हैं। मुस्तैदी पूरी नगर में टीम तैयार है। किसी भी अप्रिय घटना से रोकने के लिए कोई भी मूर्ति अंदर विसर्जित नहीं होगी। बाहर से ठंडी होगी, हम गाड़ी में रखकर व्यवस्थित तरीके से क्या 2-4 बार आ चुकी है। प्रशासन भी पूरा सहयोग में है, पूरा आ रहा है। जवान इस बार तैनात नहीं किया। पिछले कई कालांतरों से इस परंपरा को निभाया जा रहा है और आज भी हम देखें तो इसी प्रकार से परंपराएं निभाते हुए भक्त दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है और इस परंपरा को निभाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है और स्वच्छता का विशेष करके ध्यान रखना जरूरी है। नवरात्रि का 9 दिन जब हमने पूजा करी काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी हर्षोल्लास से नवरात्रि के 9 दिन की हमने माता जी की पूजा करी। और आज अंतिम दिन है, हम माता जी का विसर्जन करने आए हैं। लेकिन उसी के साथ हमने झीलों में प्रदूषण नहीं हो, इसलिए माता जी की आप तो अपनी मूर्तियों को छोड़कर चले जाते हैं, आप अपनी मूर्तियों को पीछे मुड़ के नहीं देखते उसका क्या हुआ। लेकिन कुछ तस्वीरें आपको मुड़कर भी देखनी चाहिए किस प्रकार से नगर निगम इन मूर्तियों को अवेरता है और इनको निश्चित स्थान पर ले जाकर इनको जो है नष्ट भी किया जाता है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या हम धर्म आस्था और अपनी सभ्यता संस्कृति का क्या ख्याल रखते हैं? 9 दिन के जिन देवी देवताओं के सामने हम झूम के नाचते हैं, नियमित आरती करते हैं, पूजा करते हैं, 56 भोग का चढ़ावा करते हैं, क्या हम इन मूर्तियों को क्या ऐसे छोड़ सकते हैं? ये बड़ी विचारणी पक्ष है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। जब तक हम अपनी संस्कृति हमारी परंपराओं को बचाएंगे नहीं, तब तक ये तस्वीरें हमें ऐसे ही देखने को मिलेगी। आज तो आप देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि भावना तो ही है हमारी नवरात्रि स्थापना की, लेकिन इसी के साथ जो अष्ट धातु की माता जी की मूर्ति आती है, अगले वर्ष मैं भी अष्ट धातु की मूर्ति की स्थापना करूंगा
और उस मूर्ति को ही अपने घर पर हर वर्ष स्थापित करूंगा, जिससे हमने जो माता जी की मूर्ति की स्थापना करी है इस तरह का दृश्य मेरे देखना ना मिले। तो आप देखिए कि नगर निगम की टीम इनको लेके जाएगी और उनको नष्ट जो है मूर्तियों को। तो वास्तव में संस्कृति और सभ्यताओं को बचाने की जिम्मेदारी सभी की होती है और ऐसी तस्वीरें वास्तव में हृदय को विचलित करती है कि हम कहाँ हैं, किस जगह खड़े हैं। आज हम अपनी मैया को पूजते हैं, अपनी मैया की आराधना करते हैं, लेकिन अपनी मैया को हिफाजत से बिल्कुल सही जगह स्थान पर रखने की हमें आवश्यकता है। क्यों ना हम इस पद्धति को गणेश चतुर्थी में हमने देखा था, पार्थिव शरीर के बना के लेके आए थे, मिट्टी से बना के लाए थे। क्या हम इस पद्धति को भी अपना सकते हैं? इसके साथ धातु वाली मूर्तियों को भी हम अपना सकते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई कष्ट न हो, पर्यावरण का नुकसान न हो, किसी जीव को नुकसान न हो, पानी में रहने वाले जीव को नुकसान न हो और लोगों को भी नुकसान न हो। इस तरह की हम एक बढ़िया जो है संस्कृति भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़कर जो है संस्कृति को बचाना भी पड़ेगा। तो कैसे हम इस संस्कृति को और विकसित कर सकते हैं, दृश्य आपके सामने है। आप मूर्तियाँ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मूर्तियों की बाद में क्या दुर्दशा, क्या हाल होता है, ये आप देख पा रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मूर्तियों का बाद में नगर निगम ले जाती है और जिस पूजा की सामग्री को आप अवेयर थे, वो 7 दिन उस पूजा की सामग्री को देखिए नगर निगम के इस कचरा पात्र वाले में भरा जा रहा है। कहीं न कहीं अगर आप चाहें तो अपने घर के आसपास में गड्ढा खोद के उसको भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर तो ये जो सामग्री है ये उन कचरों में नहीं जाएगी, तो इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। बताना अपना हमारा फ़र्ज़ है, करना न करना आपका काम है। हम जब तक बताते रहेंगे जब तक कि संस्कृति जो है परंपरा अपनी जो है वो सही न हो जाए। कुछ छूटियाँ उसमें ज़रूर रहती है, धीरे धीरे स्वच्छता आ रही है। पहले के ज़माने में लोग सीधी की सीधी मूर्तियाँ फेंक के चले जाते थे, अंदर तैरते थे, घूमते थे, खूब गोते लगाते थे और कई सारी दुर्घटनाएं और घटना भी होती थी। उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगा है, लेकिन अब समस्याएं अलग प्रकार की है। पहले समस्याएं कुछ और थी, अब समस्याएं कुछ और होती जा रही है। इन समस्याओं से हमको निरंतर लड़ना ही रहना पड़ेगा। इन समस्याओं का समाधान जो है वो करना पड़ेगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे मनुष्य समझ रहा है वैसे वैसे स्वच्छता भी आती जा रही है। नगरवासियों के सहयोग से और सभी के सहयोग से एक स्वच्छ झील, स्वच्छ पानी बनाने में हम बहुत बड़े कामयाबी हमने हासिल की है और ये वास्तव में एक सराहनीय पहल है। आइए हम सब मिलकर इन सभी झीलों को, नदियों को, तालाबों को, कुओं को बचाने का प्रयत्न करें। आइए कुछ अधिकारी कुछ कह रहे हैं। के द्वारा मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में हमारी ड्यूटी लगाई है। हमारे सारे बंदे यहाँ लगे हुए हैं और मूर्ति विसर्जन के जितने भी राजेश बंधु, नगर निगम इस मलातली क्षेत्र का मैं स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मूर्ति विसर्जन के निमित्त हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। मूर्ति विसर्जन पानी में तो करें, लेकिन पानी से वापस बाहर निकाल कर उसको व्यवस्थित तरीके से ट्रक के माध्यम से हम यहाँ से लोड करके वापस गंतव्य स्थान पर, जहाँ निश्चित स्थान तय कर रखा नगर निगम ने, वहाँ भेजने का कार्य कर रहे हैं। और जल ही जीवन है, इस जल को बचाना है। सबसे पहले तो राज्य सरकार का भी यही नारा है, जल है तो कल है। तो हमारी उसका पूजन पाठ करवा के वापस वो करवा। कब हमारी उपलब्धि का रहेगा जब बिना कहे लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पालन करें। यह जागरूकता का अभियान है। सब नागरिकों की भी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं समझे। काफ़ी फ़र्क है। जब से ये झीलों को बचाने का जो अभियान चल रहा है, ये कम से कम आज से नहीं, कम से कम 5-10 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तीव्र गति से चल रहा है। तो झीलों को स्वच्छ रखना है सबसे बड़ी बात। तो आप देखिए नगर निगम की पूरी टीम यहाँ अधिकारी सहित लगे हुए हैं और उनका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से जल को स्वच्छ बनाए रखना है। किसी भी प्रकार की मूर्ति विसर्जन का जो है वो नहीं रहे। हमने पिछली बार भी देखा, गणेश उत्सव के दौरान भी देखा कि बहुत ही जागरूकता रखी और एक भी मूर्ति शायद जल के अंदर प्रवेश नहीं करने दी। ये नगर निगम की सबसे बड़ी जागरूकता है, सफाई योद्धाओं की जागरूकता है कि उन्होंने लोगों को समझाया। हालांकि लोग आक्रामक भी होते हैं और कई बार इनको प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इतना कुछ होते हुए भी इन्होंने अपने जल संकट, जल की स्वच्छता बनाए रखी है। क्योंकि जल अगर कुछ ख़राब होता है या जल में कुछ कमी होती तो आदमी के जीवन से, जानवरों के जीवन से, पशु पक्षी के जीवन से जुड़ा हुआ महत्व ही है। तो सारे के कष्ट हो सकता है। तो कष्टों को दूर करने के लिए पूरे यहाँ सफाई योद्धा हमारे लगे हुए हैं और किसी भी हाल में
मूर्तियों को विसर्जन अंदर नहीं करने देंगे। ये बहुत ही अच्छा लक्ष्य है, लेकिन फिर भी नगरवासियों को समझना होगा कि हमें इस झील को स्वच्छ बनाए रखना है। किसी भी मूर्ति या कोई ऐसी सामग्री झील में नहीं फेंके जिससे कि प्रदूषण, वातावरण खराब हो। आप सभी से यही अपेक्षा है चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।